यकीनन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जावान नेतृत्व में विकास का प्रकाश जन जन तक पहुंच रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफलता की कहानी कह रहा है। खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक यह दीपक यूं ही कोने कोने तक रोशनी पहुंचाता रहे, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये दिए की रोशनी कभी मद्दिम ना हो। हम निरंतर झारखंड के एक एक घर आंगन को आलोकित होते हुए देखते रहे। माननीय मुख्यमंत्री सचिव उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर और टाटा स्टील सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट श्री चाणक्य चौधरी और हस्ताक्षर के लिए आएंगे द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी श्री RN मूर्ति सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में, अतिथि गणों की गरिमामयी उपस्थिति में ये MOU उद्योग विभाग झारखंड सरकार जिसके सचिव महोदय बैठे हुए हैं और द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता के MD श्री RN मूर्ति सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। औद्योगिक विकास की एक नई यात्रा में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ये MOU का हस्तांतरण करेंगे और साथ ही एक बार जोरदार तालियां ये सचिव उद्योग विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर और MD द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता श्री RN मूर्ति सर। आप सभी की, सभी अतिथि गणों की गरिमामयी उपस्थिति में ये MOU आज हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। भूख से मरने लगा, किसान आत्महत्याएं करने लगी। हम लोग विपक्ष में थे, सहानुभूति के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अलग राज की तो लड़ाई हम लोगों ने जीता, लेकिन राज को संवारने का जो जिम्मा जिनको मिला, उन लोगों ने डबल इंजन भी बनाया, सिंगल इंजन भी बनाया और डबल इंजन दोनों हाथों से मिलकर राज का सत्यानाश कर दिया। आज 2019 के आखिरी माह, इसी दिन हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ आपके बीच में इस राज्य की तकदीर बदलने के लिए समर्थन मांगा। आज आपके आशीर्वाद से आज हम इस सरकार में हैं। राज्य में सरकार आप बनाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम कर रहा हूं। हमने चुनाव के समय पहले ही कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा आज पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी विभिन्न चरणों के माध्यम से 2021 में जहां अगर पिताजी 98 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, अगर उस बेटा का बेटी भी है तो बेटी को भी सावित्री फूले बाई योजना दे रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो सरकार का कोई ना कोई योजना ना ले रहा हो। लेकिन आज की इस हालात, झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग, जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं,
उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। मृत्यु दर इन समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी आप लोगों ने इस राज्य में बड़े आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजातियों के बारे में कई सारी खबरें छपती है। बेचारे गिनती भर के हैं, कैसे उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। उनको घर पहुंचा करके राशन दिया जा रहा है, रोजगार में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों ने उनके लिए कर रखा है, और आज उनकी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग जिलों में, राज्य के राजधानी में वो कैसे राज्य के जेपीएससी, जेएसएससी वगैरह एग्जाम में पास हो पाए, बीडीओ सीओ कैसे बन पाए, इसके लिए फ्री कोचिंग करने का भी काम चल रहा है।